और ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। मैं समझता हूँ कि इन द नेक्स्ट 5 years or so वी वुड सर्टेनली बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार-बार रखी है। हम लोग का एक एस्टिमेशन है कि हम लोग शायद 10% टू द जीडीपी ऑफ यूपी में कंट्रीब्यूशन जो है पर्यटन से आ Acha. पाएगा। In general, how do you see the tourism industry in Uttar Pradesh expanding, and what is the vision of UP as a tourist destination? See, the proof lies in the pudding. UP gathers the maximum number of domestic tourists today in the country. ठीक है, ऐसा पहले नहीं था और वो बहुत बढ़ा है एंड थैंक्स टू द विजन ऑफ द लास्ट 10 years जिसमें इतना विकास हम कर पाए हैं एंड ऑल्सो माई प्रेडिसेसर हु इज वर्कड 5 years इन दिस डिपार्टमेंट आई थिंक, जिसमें कि इन सर्किट डेवलपमेंट पे बहुत वर्क किया गया है। आप देखिए अयोध्या में लगभग ऑन एन एवरेज डे लाख लोग आते हैं जी. और उससे प्लस आते हैं। उसी प्रकार से बनारस में तो क्राउड का कोई लिमिट ही नहीं है, जिस प्रकार से वहाँ डेवलपमेंट हुआ एंड प्रयाग का सर्किट, तो ये एक पूरा सर्किट डेवलप हो गया। जो विकास कार्य हम लोग ने बुद्धिस्ट सेक्टर में किया है और बुंदेलखंड में किया है, वहाँ पे भी क्राउड बढ़ रहा है एंड मथुरा काशी में वहाँ पे भी अब ऑलरेडी वर्क चल रहा है। एक बहुत बड़ी योजना लेके गवर्नमेंट आ रही है, जिसमें कि उसका विकास उसी लेवल पे किया जाएगा जी. जैसा कि बनारस में हो रहा है या जी. हो चुका है, जी. तो उसको बढ़ा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इस बात को एहसास किया है कि जो टूरिस्ट आता है वो सिर्फ टूर करके नहीं जाता है, इट इज ऑल्सो एन एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। Right. ऑल्सो जितने इमारत, जितने इतिहास, जितनी संस्कृति यूपी में है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बिकॉज यू एड्रेस बर्थ थ्रू द लॉर्ड कृष्णा, यू एड्रेस डेथ थ्रू द घाट्स ऑफ मणिकर्णिका घाट इन बनारस। आपका जो प्रयाग संगम में जो आपका जो हिंदू संस्कार और सनातन धर्म के हिसाब से जो आप बर्थ पे भी जाएंगे और डेथ पे भी जाएंगे, तो इन चीजों को एड्रेस करने का जो इनहेरेंट हमारा एडवांटेज है कि वी विद प्रयाग एंड विद बनारस एंड विद मथुरा, आपको बस उसको इम्प्रूव कर लेना है, आपको सुविधा बना देनी है ऐसी कि वो आए तो बहुत महफूज महसूस करे। एंड इस सरकार ने वो अचीव किया है कि इन लॉ एंड ऑर्डर इज एब्सोल्युटली अ नॉन इशू। आदमी 12 बजे रात में, 2 बजे रात में यहाँ पे घूम सकता है, दर्शन कर सकता है, जा सकता है वापस अपने होटल या जहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद जो सुविधा है रहने की, रोड्स की, आने की, सूचना की, इस पे जो पांचों सर्किट का आपने जिक्र किया, उस पे बहुत वर्क चल रहा है और हम स्मग नहीं है कि हमने कर लिया है। आज भी प्लान हो रहा है कि अब हम बनारस के लिए और क्या कर सकते हैं। तो जैसे साइनेजेस की बात हो रही है कि साइनेजेस और चाहिए और पार्किंग लॉट्स चाहिए और बेटर फैसिलिटीज चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ होटल साइज। जैसे कि एवरेज साइज ऑफ जो है लाख पे हम 30 कमरे दे पाते हैं, जबकि बड़े शहरों में दुनिया में 180 कमरा पर लाख है या 200 है या 200 है। तो यूपी में पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 30 रूम्स पर लाख है। दैट वी हैव टू इंक्रीज। उसके लिए जो सब्सिडी की पॉलिसी आई है गवर्नमेंट ऑफ जी. यूपी की, जिसमें हम 20% कैपिटल सब्सिडी में देंगे, तो मैं समझता हूँ उससे होटल को एक अच्छा फिलिप मिला है। हमारी जो पुरानी संपत्तियां हैं, जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं, उसके लिए एक अलग पॉलिसी लेके आए जिसमें उन प्रॉपर्टीज को हम बढ़ाएंगे Okay. टू द एक्सटेंट कि इवन हमारे जो गवर्नमेंट की भी जो प्रॉपर्टीज थी वो हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर पीपीपी पे उनको विकसित कर रहे हैं दोबारा से। जी. तो जैसे बरुआ सागर में नीमराना ग्रुप होटल्स ने वहाँ अच्छा. पे काम शुरू किया है। जी. यहाँ पे जैसे आपका छतर मंजिल है, वो सालों से नहीं हो पा रहा था, वो एक किसी ग्रुप ने लिया, उसको अब डेवलप करेगा, तो वी विल बी इंक्रीजिंग आवर रूम साइज ऑल्सो। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे साइनेज है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स है एंड लेसर नोन डेस्टिनेशंस है, जैसे रूरल टूरिज्म है कि गांव में कहीं पे फ्लूट बनता है तो उसको उसकी कहानी बनाई जाए, कहीं पे राम कथा का एक दूसरे तरीके का डेवलपमेंट है तो उसके साथ किया जाए। तो इसमें हमारे पार्टनर्स जो है इंटैक के माध्यम से, दूसरे सोसाइटीज के माध्यम से, होटल ग्रुप्स के माध्यम से, रूरल टूरिज्म के माध्यम से वो उसको हम बढ़ा रहे हैं और ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। मैं समझता हूँ कि इन द नेक्स्ट 5 years or so वी वुड सर्टेनली बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार-बार रखी है। हम लोग का एक एस्टिमेशन है कि हम लोग शायद 10% टू द जीडीपी ऑफ यूपी में कंट्रीब्यूशन जो है पर्यटन से आ अच्छा. पाएगा। का पर्यटन कल्चर हाँ एंड जी. धर्मार्थ जी. को पुट जी. टुगेदर एंड जिस तरह से संख्या बढ़े लोगों की और जो सुविधा बढ़ाने की जो हमारी योजना है, देखिए इवन छोटी-छोटी चीज़ जैसे जी. मैनपुरी में हम लोग 1847 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी. अभी मैं 3 दिन पहले एक यात्रा में गया,
आपको जान के आश्चर्य होगा, इफ बट सिंस यू आर फ्रॉम यूपी यू विल बी नोइंग हाँ। कि नीम करोली बाबा का बर्थ जो है फिरोजाबाद में हुआ है। हम्म। और शुरू के 13 साल उन्होंने उस बचपन के, और बाद में फिर 15 साल, 28 साल अपने जीवन का, प्लस उससे ज्यादा ही होगा, जी। वहां गुजारा फिरोजाबाद। बट एज यू वुड नो इट कि विराट कोहली एंड स्टीव जॉब्स के कैची धाम में जाने की वजह से हाँ, आवाम में ये खबर है कि बिल्कुल। कैची धाम में नीम करोली बाबा के लिए अगर हाँ, दर्शन हाँ। करना हो उनके स्थल पे तो वहां जाइए। जी। जबकि मथुरा में उन्होंने प्राण त्यागा हम्म। और अपनी जीवन की एक अच्छी उम्र जो है फिरोजाबाद में गुजारा, सनकिसा में गुजारा, लखनऊ में गुजारा। जी। तो इसका अब हम सर्किट बना रहे हैं अच्छा। एंड ये अब दुनिया को बताने जा रहे हैं कि देखिए साहब, यहाँ पे आप आइएगा तो वास्तव में आपको उनसे मुलाकात होगी जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, जन्म लिया। और उस गांव का डेवलपमेंट फिर, क्योंकि कहीं पे वो बैठे हैं, कहीं पे भजन किया है, कहीं पे कीर्तन बिल्कुल। किया है, उसको डेवलप करने का। उसी तरह से बाह बटेश्वर को लिया हम्म। जाए। हम्म। बाह बटेश्वर एक ऐसा एरिया है जिसमें कि शिव जी की मंदिरों का श्रृंखला पूरा बना हुआ है अच्छा। अक्रॉस 1000 ईयर्स। जी। एंड वहां पे डेवलपमेंट ऐसी था, हम्म। छोटा सा कुछ होटल बना दिया, छोटा सा कोई गेस्ट हाउस। नाउ अ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस देयर, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव। मिर्जापुर में मैं जिलाधिकारी 2003-4 में रहा, दो हम्म। दो तीन में रहा, एंड अब जाके वहां पे कॉरिडोर बन रहा है। हम्म। अब घाटों के डेवलपमेंट हो रहे हैं प्रयाग में। जी। एंड इस प्रकार से चाहे वो दुष्यंत कवि जी का ये हो, या कबीर जी का हो, या एक पासी जो है उनके ये हो, तो अक्रॉस वर्टिकल्स, अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पीपल, ठीक है, और जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं रह गए हो, तो उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि टूरिज्म नॉट ओनली इन बिग प्लेसेस हम्म। बट ऑल्सो स्मॉल प्लेसेस फॉर स्मॉल थिंग्स। जैसे कि कोई विधा है जिसको जानना जरूरी है, तो उसमें चाहे वो संगीत को लेके हो, दस्तकारी को लेके हो, क्लॉथ को लेके हो, जी। कुजीन को लेके हो, सबको टेकअप किया जा रहा है। तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो।